इतने सख्त कानून दूसरे देशों में है धर्मांतरण को लेकर, तो हमारे यहाँ तो सिर्फ 2/3 बहुमत की आवश्यकता है, संसद में बिल पास हो जाएगा। तो फिर इतनी लूप होल्स या इसको इतना असंवेदनशील क्यों बनाया जा रहा है इस मुद्दे को? वो हमेशा राजनीति की भेंट चढ़ रहा है ये वाला मुद्दा। नहीं, संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है, कानून बनाने के लिए 50% मेजोरिटी चाहिए। हाँ, सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। हाँ। लव जिहाद बनाने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, 2/3 नहीं चाहिए। धर्मांतरण खिलाफ कानून बनाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। घुसपैठ खिलाफ कठोर कानून बनाने के लिए आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए, 50%, आधा। और हमारे आसपास के देशों ने कानून बनाया है। उदाहरण के लिए, ये जितनी लव जिहाद और धर्मांतरण की फंडिंग आती है तो काले धन से आती है, या तो जो ड्रग भारत में ड्रग कारोबार चल रहा है लगभग 1 लाख करोड़ का, उससे जो पैसा आ रहा है उसकी बहुत बड़ी रकम लव जिहाद धर्मांतरण के रूप में आ रही है, या विदेशों से हवाला के जरिए पैसे आ रहा है, या तो खाड़ी देशों से FCRA के जरिए पैसा आ रहा है। यही तरीका है, क्योंकि अगर धंधा आपको चलाना है तो आपको फंडिंग चाहिए ना। अगर आपको चूल्हा जलाए रखना है तो आपको गैस की पाइप सप्लाई चाहिए, अगर गैस की सप्लाई बंद हो जाएगी चूल्हा अपने आप बंद हो जाएगा। चीन में काला धन, हवाला और भ्रष्टाचार पे फांसी होती है। दुर्भाग्यवश हमने कानून नहीं बनाया, हम बगल में बैठे हुए हैं। सिंगापुर में एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा मिला, उसको फांसी हो गई। हमारे यहाँ 9-9 कुंटल गांजा पकड़ा जाता, कुछ नहीं होता। तो अगर हम चीन से भ्रष्टाचार विरोधी कानून भारत में उठा लें, चीन वाला कानून भारत में लागू कर दें, जो ये नशा विरोधी कानून सिंगापुर वाला भारत में ले लें, घुसपैठ विरोधी कानून हम इजराइल वाला ले लें, तो भारत सुरक्षित हो जाएगा। दुर्भाग्यवश पता नहीं इस पे संसद में चर्चा क्यों नहीं हो रही है। अब वो हो चाहे ना हो, लेकिन हम तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये कहना है, ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, जब तक गाड़ी अच्छी नहीं होगी यात्रा सुरक्षित नहीं होगी। मिस्त्री कितना ही अच्छा हो, जब तक बिल्डिंग मटेरियल अच्छा नहीं होगा घर सुरक्षित नहीं होगा। आपको खाना बनाना कितना ही अच्छा आता हो, लेकिन जब तक आपका तेल मसाला सब्जी चावल वो अच्छा नहीं होगा, अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। वैसे शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक देश सुरक्षित नहीं होगा। और हमारा मानना है विकास बाद में, सुरक्षा पहले। हम सुरक्षित रहेंगे तो विकास हो जाएगा। एक एयरपोर्ट कम बने, एक हाईवे कम बने, एक एक्सप्रेसवे कम बने, एक ट्रेन कम चलेगा, 1 घंटे बिजली कट जाए वो भी चलेगा, जड़ों को सुधारना। लेकिन हमारा देश सुरक्षित होना चाहिए। और जिन देशों ने हमारे सिद्धांतों को लागू किया, देखिए वहां शांति है, समृद्धि, खुशहाली है। चीन में लव जिहाद धर्मांतरण नहीं है, चीन में घुसपैठिए नहीं जाते, चीन में इतना ड्रग कारोबार नहीं है, लेकिन भारत में हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे पूर्वजों के सिद्धांत को अपनाया। उन्होंने राम नीति, परशु नीति और कृष्ण नीति लागू किया। जिन देशों ने सठे साठ्यम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इस सिद्धांत को लागू कर दिया। और मानव का मानवाधिकार और दानव को कठोर दंड, ये सिद्धांत को लागू किया। देखिए वो चीन, जापान, सिंगापुर सब आगे बढ़ गए। हम अभी उस मुसीबत में फंसे हुए हैं कि 1000 बेटियां पर डे लव जिहाद का शिकार हुई। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सरकार का आंकड़ा है। गृह मंत्रालय ने पार्लियामेंट्री कमेटी को बताया है कि 2019 से लेकर 2021 में 13.5 लाख बेटियां गायब हुई हैं। आज की रेट में वो ऑन एन एवरेज 5 लाख पर ईयर हो चुका है। साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं, उसमें से लगभग 1.5 लाख वापस मिलती हैं पुलिस के प्रयास करने के बाद, परिवार के रिश्तेदार के प्रयास करने के बाद। 3.5 लाख साल में नहीं वापस मिल रही है, और साल में 365 दिन होते हैं। इसका मतलब 1000 बेटियां पर डे लव जिहाद का शिकार हो गई। जोशुआ प्रोजेक्ट चल रहा है क्रिश्चियन का, उन्होंने टारगेट लिया हुआ है पर डे 10,000 लोगों को कन्वर्ट करने के लिए, राइट। मुस्लिम्स का अलग अपना टारगेट चल रहा है, उनको FCRA के जरिए यूरोप देशों से पैसा आ रहा है, इनको खाड़ी देशों से पैसा आ रहा है, या बाकी जो अंदर ड्रग वाला पैसा आ रहा है। प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है, मिनिमम 1500 परिवार। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, यानी साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा, लव जिहाद धर्मांतरण बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप इसको राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए। हम लोग कायदे से ये काम पार्लियामेंट में होना चाहिए। हमारे पास जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है ना, उससे निपटने के लिए कानून है, उसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं रासुका, NSA बोलते हैं, NSA बोलते हैं। उसमें 1 साल जमानत नहीं होती है। दुर्भाग्य देखिए, कानून इतना पुराना बना हुआ है, हमने उसमें कहीं लिखा ही नहीं कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा क्या है। अगर उसमें एक लाइन लिख दें कि राष्ट्र की सुरक्षा का, धर्मांतरण और लव जिहाद भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, पूरे देश में पुलिस उसको लागू यूज करना शुरू। अभी पुलिस यूज ही नहीं करी, डर के मारे यूज नहीं करी। हम कैसे कर लें, क्या पता कैसे रासुका लगाएं, जज साहब डांट देंगे तब क्या होगा। जो अनलॉफुल एक्टिविटी होती है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, इसका नाम है UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, UAPA।
लफ्ज जिहाद धर्मांतरण से ज्यादा अनलॉफुल कुछ है ही नहीं है। दुर्भाग्य देखिए कि हमने यूएपीए में भी ये नहीं लिखा कि लफ्ज जिहाद धर्मांतरण एक अनलॉफुल एक्टिविटी है, तो कोई भी देश की पुलिस यूएपीए नहीं लगा रही है। लफ्ज जिहाद धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइज क्राइम है। एक व्यक्ति नहीं करता, पूरा एक उसमें नेटवर्क होता है, कोई पैसा देता है, कोई लिटरेचर देता है। निदा खान अकेले तो कर नहीं रहोगे, एक प्रेग्नेंट महिला क्या वो ऐसा कर रहे होगे कि उसका पूरा पूरा स्टाफ जो है वो मुस्लिम हो जाए। वेल ऑर्गेनाइज, वेल प्लान्ड क्राइम है। और जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उससे निपटने के लिए जो नई वाली बीएनएस आई है उसमें सेक्शन 111 है ऑर्गेनाइज क्राइम। दुर्भाग्य देखिए, सेक्शन 111 के अंतर्गत चोरी करना ऑर्गेनाइज क्राइम है, डकैती करना ऑर्गेनाइज क्राइम है, गाड़ी चुराना ऑर्गेनाइज क्राइम है, लेकिन लफ्ज जिहाद धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। और नहीं है तो पुलिस लगा नहीं पा रही है। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आप इसको एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करिए। मुगल यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, धर्मांतरण कराने आए थे। अंग्रेज यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, धर्मांतरण कराने आए थे, क्रिश्चियनिटी फैलाने आए थे। और वो आज अभी मुगलों से ज्यादा हो रही है, अंग्रेज जो ब्रिटिश पीरियड उससे ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है। और एक्ट ऑफ टेररिज्म से निपटने के लिए हमारे पास बीएनएस में सेक्शन 113 है, एक्ट ऑफ टेररिज्म। दुर्भाग्यवश हमने उसमें लफ्ज जिहाद धर्मांतरण को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर ही नहीं किया। ऐसे ही मैं एक पट दो बातें और बता दूं। ऐसे ही लफ्ज जिहाद धर्मांतरण हम एक तरीके से इनडायरेक्ट वॉर है, ये वेजिंग वॉर है। और इससे निपटने के लिए सेक्शन 147 है बीएनएस में, लेकिन उसमें हमने लिखा नहीं कि लफ्ज जिहाद धर्मांतरण वेजिंग वॉर है। सेक्शन 152 ये कहता है जो आपकी संप्रभुता के लिए खतरा है, आपकी संस्कृति के लिए खतरा, उससे निपटने के लिए 152 है बीएनएस, उसमें हमने मेंशन किया। तो कानून है, लेकिन उसमें ऐसे लगता है कि वो कमरे के अंदर कॉफी पीते पीते बना दिए गए, धरातल को देखा नहीं, धरातल पे चल क्या रहा है, जमीन पे वास्तव में क्या चल रही है। या तो सांसद विधायकों ने प्रॉपर फीडबैक नहीं दिया। कायदे से ये ड्यूटी सांसद विधायक की होती है, भैया देखो तुम अगर ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर बना रहे हो तो उसमें ये इसको शामिल करो। नहीं, और नहीं शामिल हुआ तो ऑब्जेक्शन तो कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कि कर आपने सकते शामिल नहीं किया। हैं, आप संसद में उठा सकते हैं, लेकिन कोई उठा नहीं रहा। तो नतीजा ये है कि लफ्ज जिहाद भी चल रहा है, धर्मांतरण भी चल रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।